हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। तो बोर्ड की प्रिपरेशन में इस समय बच्चों हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी के फिजिक्स सब्जेक्ट से और चैप्टर लाइव को कवर कर रहे थे हम लोग। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे मिरर के और लेंस के बारे में, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के बारे में। बच्चों एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने आती है, जैसा कि फेस करते हैं बच्चे, कि किस लेंस से किस तरह से रे डायग्राम बनेगा, क्योंकि रे डायग्राम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे रे डायग्राम बनेगा, आइए इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक ले लिया कॉनकेव मिरर। हम जरा सा बड़ा फिगर बना रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। जैसा कि आप जानते हैं कॉनकेव मिरर में अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और बाहर का हिस्सा जो है वो पॉलिश होता है। एक आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, एक इमेजिनरी लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये पोल आपने बना दिया। अब ये बच्चों मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इससे एक रे हम लेते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को समस्या ये होती है कि रे जाएगी किधर। मिरर है तो रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन ये रे जाएगी किधर, कैसे जाएगी, हम कैसे माने कि ये फोकस से रिटर्न हो। बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है कि हम कैसे जाने कि ये फोकस से रिटर्न हो, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों एक काम करते हैं, जिस पॉइंट पे ये मिरर को टच करता है इस पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाएं। टेंजेंट आप लोग समझते हैं बच्चों, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि किसी स्फेरिकल सरफेस को एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप जानते हैं कि अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उस पर ये परपेंडिकुलर है, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर से जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से ये अगर इसको इंसिडेंट रे माने और ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर आई एंगल बनाएगी और इधर इस सेम आर एंगल बनाते हुए रिटर्न हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और ये हमारा फोकस हो जाएगा, फोकस पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही हम इसको समझ सकते हैं कि कहां से कोई रे रिटर्न होगी, ठीक है बच्चों। यानी एक हम टेंजेंट बनाएंगे उस पॉइंट ऑफ टच पे, एक टेंजेंट बनाएंगे और टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल के अपोजिट साइड में जिधर से इंसिडेंट रे आई उसके अपोजिट साइड में एक रिफ्लेक्टेड रे बना देंगे, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों? अब जैसे देखते हैं हम कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, इसमें जो बाहर वाला भाग होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है बच्चों। ये आपका पोल हो गया, ठीक। आपने ऑब्जेक्ट यहां पे रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल मिरर पे जा रही है, एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अब यहां पर इस पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे, एक टेंजेंट हम बनाते हैं, ठीक है। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ही एंगल को आई बोलते हैं। अब ये उस साइड में रिफ्लेक्ट होगा, ये आर एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि कॉनकेव मिरर में
जो रेज है वो इन साइड जो है रिफ्लेक्ट होती है एक्सिस की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर में ऊपर की तरफ, यानी डाइवर्ज कर रहा है। और इसको अगर हम इस रे को अगर पीछे से कहीं बढ़ाएं तो हमको लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन आपको समझ में आया बच्चों? ठीक। और सेम प्रोसेस जो है हम लोग लेंस में भी देखते हैं। लेंस में भी इसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है बच्चों। एक ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने, ठीक है, ये आपकी एक्सिस हो गई। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। अब सपोज दैट आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा और इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे जो है एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस सरफेस को टच करेगी, ठीक है, तो हम लोग यहां नहीं जाते, यहीं कैप्चर बनाते, ठीक है। अच्छा, अब इस सरफेस पे एक टेंजेंट हम बनाए और टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा इसी को नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब इस रे को तो ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, ये इधर की ओर, जैसा कि आप लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में वो बेंड कर जाता है, ठीक है, बेंड होकर के वो ऐसे नीचे चलाएगा। थोड़ा सा बेंड होगा यहां पर, ये फिगर थोड़ा सा हम इसको सही कर देते हैं, देखिए ये रे है आपकी, ये नॉर्मल है, और ये जो है नॉर्मल से थोड़ा सा पास आकर के ऐसे चल जाए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ ये आपका रिफ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। अब ये रे जो है, ये रे इस सरफेस पे फिर ये रिफ्रैक्ट होगी, और यहां पर जब नॉर्मल बनाएंगे हम तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी और दूर हट के ऐसे मिलेगी, ठीक है बच्चों। इस और यहां पर ये प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा इसका। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। हर एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट से फिर नॉर्मल बनाएंगे, और नॉर्मल से फिर हम देखते हैं कि वो रे किधर जा रही है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मली आप ये देख सकते हैं कि नॉर्मली आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, जैसे अगर आपको याद है तो। अगर आप भूल गए तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय।